क्या करूं? तुमने मुझसे झूठी शादी बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए यार। मुसलमानों से शादी करोगे तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। दीदी जी, अपने धर्म को बदलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर अपना धर्म चेंज ना करा होता तो ऐसे रोना ना पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तुमको समझाने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान ने धोखा दिया, फिर भी पाकिस्तानियों का साथ दे रही हो। अरे दीदी जी, अगर एक बार इंसान को ठोकर लग जाए तो वो समझदार बन जाता है, लेकिन तुम कभी नहीं बनने वाली हो। तुम फिर भी वो पाकिस्तानियों के बीच में घुसोगी। गाइस, सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अच्छा, वो अब हिंदुस्तान की बहू है और गाइस सचिन की बीवी है, नहीं, उसके बच्चे की माँ है। हिंदुस्तान को सीमा हैदर को अब पाकिस्तान नहीं भेजना। क्योंकि तुम उस पाकिस्तानी सीमा हैदर का साथ दे रही हो, क्योंकि वो रिश्ते में तुम्हारी ननद जो लगती है। ये रोने का ड्रामा ना दिखाओ, सीधे पाकिस्तान दफाओ और उस खेपड़ी को भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाना। ऐसे पाकिस्तानियों की इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म बेस्ट धर्म, और जो सनातन धर्म को ठुकराता है वो ऐसे ही रोता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लोग तो प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग तो दीवाने हैं सीमा के। भारत के लोग तो सीमा को रिश्तों में देखते हैं। ये पाकिस्तान वाले लिखते हैं, रोज एपी सिंह के लिए लिखते हैं, रोज सीमा सचिन मीना के लिए लिखते हैं, रोज सचिन मीना को मार देते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। रामू काका, भारत के लोग नहीं, सिर्फ तुम दीवाने हो खेपड़ी के। भारत के लोग तो ये चाहते हैं खेपड़ी कब यहाँ से जाए। गजब बेइज्जती है। आप जाइए, आप हटाइए। रंजी जी, अरे हमारी शादी को नहीं। 50 किलो की पुट्टी मुंह पे लगा रखी तो बच्चा तो डरेगा ही। बच्चा भी सोच रहा होगा कहाँ ये इंसान है कि भूतनी है। भूतनी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गुलाम हैदर तो मुझे सजन बोलता है, जैसा कि मेरी लुगाई हो। हम खुद जब बोलते हैं ना सजन, तो हम खुद हंस जाते हैं कि उसको पता ही नहीं कि सचिन और सजन में कितना फर्क है। जो सजन कहते हैं पति को, और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लप्पू, तुझे कितना बोलना आता है? चलो वो तो मान लिया, वो तो पाकिस्तानी गीदड़ है, उसे तो नहीं आता बोलना। तूने तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदनाम करके रख रखा है। बेबी को बीबी बोलता है तू, मुंह को मुँहे बोलता है तू। झींगुर से पहले तू तो बोलना सीख ले। और गुलाम हैदर की लुगाई तेरे पास है, तू गुलाम हैदर की लुगाई बन जा। चौका बर्तन सब कुछ आता ही है, खाना बनाना तुझे आता ही है, झाड़ू पोछा करना तुझे आता ही है, बच्चे संभालना तुझे आते ही है, तो तू लुगाई बन जा उसकी, झींगुर से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले इसका सम्मान कर देते हैं। जाओ जाओ बच्चे। धन्यवाद पतिदेव, ये मेरे हो गए ना। हाँ, आपके ही हैं, आपके ही मेरे हो गए ना। हाँ, चलो Thank ठीक है, you. आप रखो और अच्छे से भिंडी बनाओ, क्योंकि आप पहन कर बनाओ ना। ऐसे नहीं कहते। क्या बात है लप्पू, बहुत सम्मान कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जाने वाली है खेपड़ी, मैं जानता हूँ। या बलि का बकरा बनने वाली है। अच्छा, काले बैगन, समझ में आ गया। इसकी वजह से तुम्हारे घर का खर्चा चल रहा है, तभी इतना सम्मान दे। सीमा चाह रही है, सीमा क्या कह रही? सीमा ने अस्पताल में है, बच्चे का इलाज कर रही। सीमा ने एक ही बात कही, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। हम आपकी समाज की, देश की आन को, जहाँ डोली आती है वहाँ से अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी। जाने के मूड में नहीं है सीमा। कभी नहीं जाएगी, जीवन में कभी। रामू काका बुढ़ापे में सटिया गए हैं। पूरा जमीन आसमान एक हो जाए, पूरा हिंदुस्तान मारा जाए, लेकिन सीमा हैदर पर आंच नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कुछ आंच आए, सीमा हैदर के साथ साथ ही रामू काका को भी पाकिस्तान रवाना करा दो। ये देखो, ये ऐसा मारूंगा ना इसकी शक्ल पे, ये देख, ये देख, ऐसे टिकन पे मारूंगा इसको। आज ये चप्पल में दिखा रहा हूँ इसको। हैदर भी आज तो जूता भी और है। हाँ, ये ऐसे ठा ठा हो जाएगा, इस पे अगर लगेंगे ना फिर पता चलेगा। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, चमड़े का है। और इसकी जो है ना खुसूसी मैंने इसकी ये शक्ल के लिए बनाया, मुंह पे यूं अच्छा है। ऐसे
देख रहे हो गुलाम हैदर का गुस्सा। सीमा तेरी खैर नहीं है, बॉर्डर से पार होगी वैसी तेरी टिक्की पे ऐसे करके पड़ेगा, खुश हो जाएगी तू। तेरे लिए इंतजार कर रहा है हैदर, जूते की माला बना रखी है, बहुत अच्छे से स्वागत करेगा तेरा खेपड़ी। बहुत प्यार कर रहे हैं सर, ये प्यार खोने का डर भी है। मैं बहुत खुश भी हूँ यहाँ, अब पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा है सब कुछ। थोड़ी थक जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि 4 दिनों से एक साथ 9 बजे तक बोलना पड़ता है, फिर मैं तो थक जाती हूँ, मेरे को तो खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, बोल बोल के मुंह में दर्द हो जाता है। पुरानी वीडियो डालकर क्या दिखाना चाहती है खेपड़ी? अब ये ना तेरा नया ड्रामा है। अब पूरा हिंदुस्तान इंतजार देख रहा है कि खेपड़ी कब यहाँ से पाकिस्तान जाएगी। चलो निकलो इधर से अपना बोरिया बिस्तर बांध के, चलो चलो चलो, जगह खाली करो इधर से। वो पागल हो चुके हैं। एक तो वो हमारे दुश्मन है। वो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, नहीं। आज उनका काम पड़ गया है, आज वो आग उगल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं भारत में हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में होती, मैं मुसलमान के साथ होती, उनको इतनी आग नहीं लगी होती। हमारे दुश्मन? अब एक खेपड़ी वो हिंदुस्तान के लिए दुश्मन है, तू तो पाकिस्तानी दुश्मन खुद ही है। तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी के लिए दुश्मन क्यों होंगे? तू है हिंदुस्तानियों के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी। पाकिस्तानी भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तभी तूने भी कौन सा अच्छा सोचा, बिना वीजा के घुसकर बैठ गई और अब जबरदस्ती नागरिकता के लिए भीख मांग रही है खेपड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम हिंदू लड़कियों का क्या होगा जो इस्लाम कबूल कर लेती और आदमी छोड़ देते हमें। ये एक ऐसी औरत है जिसका ना तो कोई ईमान है ना तो कोई धर्म है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लड़कों की कमी पड़ गई है, इसलिए इनको पाकिस्तान गीदड़ों की जरूरत पड़ने लगी है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी अपने पति के साथ निभाऊंगी। इतना सब कुछ पहले सोचा होता तो अभी रोना ना पड़ता होता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। मैं क्या करूँ अल्लाह, मैं क्या करूँ? तूने इतने धर्म तो बदल चुकी है, थोड़े और बदल ले। बताओ, जो मैं ना कभी जिंदगी वहाँ पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे। क्या मैं लगा रखी है खेपड़ी? अच्छा, फेयर एंड लवली नहीं देखा था पर फेशियल किट देखी थी। अच्छा, साबुन नहीं देखा था पर पबजी खेलना आता था। अच्छे कपड़े नहीं देखे थे पर मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए होता था, और पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए पैसा भी था। इतना झूठ खेपड़ी, और बोल और झूठ बोल। नहीं राजा, मैं तो ऐसे बाजार को ले जाऊँ। ले जाओ यार, कोई चले बाजार। तुम जाओ, देर हो रही है, बहुत टाइम है, अभी तो शाम हो जाएगी। आराम से ध्यान रखना। मेरा मन तो कर ही नहीं रहा इसे देने को और इसे छोड़कर जाने को। ऐसे कर रहा मन के बाजार को लेकर चल अपनी बेबी को। तो रुको जरा, सब्र करो। अच्छा लप्पू, तेरा मन नहीं कर रहा है इसको छोड़कर जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको छोड़कर जाने का। कौन है ये लोग? और हैदर के बच्चों को तू छोड़ करके चले जाता है, जहाँ देखो वहाँ फ़ोन पकड़ेगा, वीडियो बनाते हुए चल देगा। लप्पू, अपनी बच्ची हुई है तो उसको बार बार कैमरे के सामने ला रहे हो, और वो 4 को क्यों नहीं लेकर के आते हो कैमरे के सामने? और लप्पू, उन 4 को भी बाजार घुमा ला, जब इसको ले जाने के लिए बोल रहा है तो उनको भी ले जा। झींगुर से गजब बेइज्जती है।